जाने क्या हो गया है मेरी इस कौम को कि रमजान शरीफ में ऐसा हाफिज तलाशते हैं जो 40 मिनट में 10 पारे और 20 रकात तरावी खत्म कर दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्यों हज़रत? अल्लाह अल्लाह। और बजाय टोकने के बजाय सुबह को ये लोग तारीफ करते हैं, अरे साहब इस साल हाफिज साहब क्या है, बिल्कुल एरोप्लेन है। और हाफिज साहब भी ऐसे पढ़ेंगे इतनी तेज ऐसा लगता है कि इन्हें एयरपोर्ट जाना है, इन्हें दुबई जाना है, वहां के शेख ने बुलाया है इन्हें, वहां के दुबई के हाल में इनका खिताब होने जा रहा है हाफिज साहब का, ये वहां इनकी आमद के मुंतजिर है, इसलिए वहां जाना है। यालमून तालमून यालमून तालमून व मिन नास हूं और नू और हूं शुरू। अब मैं कुरान के साथ ये मजाक करेंगे आपकी नमाजें हो रही हैं इस तरह से तरावी में। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, लोगों जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आंसू बहाया करो, और अगर कुरान पढ़ के रोना ना आता हो तो रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब मैं धीरे धीरे तकरीर कर रहा हूं, आपको बात समझ में आ रही है। अगर मैं तेज रफ्तारी से बोलता तो आप कारी ताज साहब से कहते, कारी साहब सलाम पढ़वा के जलसा खत्म करवाओ, इसलिए कि वो तकरीर क्या है जो समझ में आए। आहा सुभान अल्लाह। तो वो तिलावत कुरान क्या है जो समझ में ना आए। यालमून तालमून कभी पहले पारे में है, कभी 15वें पारे में है, फिर अर्श मौला 29वें पारे में पहुंच गए, फिर दूसरे पारे में तशरीफ ला रहे हैं। हाफिज साहब खुदारा ऐसा ना करो, अल्लाह के यहां सख्ती से हिसाब होगा। और अपने अजीज तलबा से कहूंगा, मेरे लाल अगर आप किसी की दुकान में सूरे बकरा पढ़ दें तो उसकी दुकान की बरकतें कभी खत्म ना हो। तो आपके सीने में तो कुरान महफूज है, आप कैसे भूखे रह सकते हो? क्या बात है, क्या बात है। इसलिए पैसे के लालच में 2-2 जगह तरावी, 3-3 जगह तरावी, 4-4 जगह तरावी इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि नजराना 20-20 हजार मिलेगा तो 80 हजार हो जाएगा, 10-10 मिलेगा तो 50-40 हो ही जाएगा। तो ये मत समझना कि सिर्फ सूद का पैसा हराम है। जिस तरह से सूद का पैसा हराम है, इसी तरह से वो पैसा भी हराम है जो कुरान की बेहुरमती करके कमाया गया है। ला 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 ला। इसलिए तरावी चाहे एक जगह पढ़ाओ, चाहे 2 जगह, चाहे 4 जगह, भाई 5 जगह भी पढ़ी जा सकती है, क्योंकि हम गौसे आजम के गुलाम हैं, उस गौस के गुलाम हैं कि जिनकी जिंदगी के आखिरी 15 साल ऐसे गुजरे हैं कि एक पैर का सहारा लेकर खड़े हो जाते थे और जब रुकू में जाते थे जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके खत्म कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आप चाहे 2 जगह तरावी पढ़ाएं, चाहे 3 जगह, चाहे 4 जगह, लेकिन सही से पढ़ें। और लखीमपुर के मुसलमानों, मैं आपसे बहुत दूर नहीं रहता हूं, घर मेरा रामपुर में है, लोग बरेली शरीफ के नाम से जानते हैं, लेकिन पिछले 6-7 साल से नानपारा में मदरसा जुलूम में रहता हूं। इसलिए आपका और हमारा ये रिश्ता मोहब्बत इंशाल्लाह बाकी रहेगा। तो आप अपने यहाँ ऐसी तरह भी सुनिए, आप हाफिज साहब से साफ साफ कहिए कि हाफिज साहब आप 2 पारा ना पढ़ाइए, 1 पारा पढ़ाइए, लेकिन हमें लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हजरात बुजुर्गों ने तो यहाँ तक कहा है कि जिसका दिल करे कि वो खुदा से बातें करे तो उसे चाहिए कि कुरान खोल के बैठ जाया करे। जो कुरान पढ़ रहा है गोया कि खुदा से वो बातें कर रहा है। सुभान अल्लाह। इसलिए लोगों कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, रोया करो, रोने जैसी शक्ल ही बना लिया करो। तो एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 20 मिनट 25 मिनट लग ही जाता है, और 10 पारे को अगर सही से पढ़ा जाए तो 2.5 से 3 घंटा। अब मेरे नबी ने फरमाया था, मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। अब सहाबा हैरत में, या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी सोते वक्त कोई तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो मेरे नबी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, जिसने एक बार कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत शान मुस्तफा एजाज़े कुरान मजहब इस्लाम, क्या कहने, वाह वाह वाह। एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़िए। इसी हदीस की रोशनी में उलमा फरमाते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह उसे एक कुरान का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो सुभान अल्लाह। भाई सब लोगों को बातें समझ में आ रही है कि नहीं? वैसे भी मैं आसमानी खिताबत से उतर के जमीन पर तशरीफ लाके तकरीर कर रहा हूं। हाँ। और एक बात और सुनिए, आप लोग परेशान बहुत करते हैं मदरसे वालों को। अगर किसी का इंतकाल हो गया तो फोन करते हैं, हजरत साहब हमें कुरान शरीफ दीजिए, हमारे दादा का अब्बा का 40वां। अब मदरसा इलाके में एक है और हर दूसरे तीसरे दिन महीने में कोई ना कोई अल्लाह को प्यारा हो ही जाता है। कारी ताज साहब कुरान शरीफ दो, तो हाफिज साहब बोले 15 पारा ले लो। ओ हजरत बताओ, हम 500 रुपए चंदा दिए थे और आप बदले में हमको 15 पारा दे रहे हो। तो अगर पढ़े हुए नहीं है तो कारी साहब कहां से लाके दें? कोई फैक्ट्री और चीनी मिल थोड़ी है ये। अमा एक जगह सुना कि मदरसे वालों को फोन किया, हजरत पाले दे दो, तो 400 कुरान दिए उन्होंने। अल्लाह अल्लाह। और लेने वाले का भी दिमाग खराब है। अब मैं 400 कुरान को खेल तमाशा है क्यों भाई? हजरत आप लोग बताइए। ये 10 साल पहले की बात बता रहा हूं जुबैर भाई, जब हम आपके साथ में बरीशर में पढ़ाते थे, तो एक ज़ईफा थी मुंबई से, उनका मेरे पास कॉल आया। वो जान पहचान की थी कि बेटा मेरी सास, मेरी बेटी के ससुर का इंतकाल हो गया है, जरा 40वें की फातिहा आने वाली है, आप कुछ कुरान शरीफ इकट्ठा कर लो। तो तारी भाई मैंने बड़ी मेहनत से 10-15 कुरान शरीफ इकट्ठा किया। उसके बाद उनका कॉल आया मेरे पास कि हाँ बेटा वो कल फातिहा, बताओ आप कितने कुरान दे रहे हो? तो मैंने बताया कि 15 या 10 या 12, याद नहीं मुझे सही तौर से, लेकिन इतना ही था। तो मैंने कहा फर्ज कर लीजिए 15 कुरान ले लीजिए। तो वो उधर से पलट के कहती है, हाँ बेटा 15 कुरान में क्या होने वाला? बंबई के मौला और लखनऊ वाले मौलाना ने तो 200 कुरान दिया। मैंने कहा खाला मेरे पास तो 200 कुरान है नहीं। तो मेरे दिल को ये जुमला बहुत चुभा कि 15 कुरान में क्या होने वाला है। तो बंबई के हमारे एक दोस्त मिल गए, हमने कहा यार हजरत, एक औरत बंबई की कह रही थी कि 15 कुरान में क्या होने वाला है। तो वो भी चौंके और मुस्कुरा के कहते हैं, हजरत बंबई के सेठ बाज इतने बड़े पापी होते हैं कि पता नहीं 15 कुरान में भी उनकी बख्शिश होगी कि नहीं। इसलिए दोस्तों, अगर खुलूसुलिल्लाहियत के साथ 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के आप खुद ही बख्श दें और अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, तो वो नस्लों की मगफिरत के लिए काफी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मदरसे वालों को परेशान ना किया करो कि सब 5 कुरान दीजिए, हम तो 1000 चंदा देते हैं, 2000 चंदा देते हैं। भाई चंदा दिया है तो आपने मदरसे पर एहसान नहीं किया है, बल्कि अपनी किस्मत चमकाने का सामान तैयार किया है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? अगर आप चंदा नहीं देंगे मदरसे को तो फिर ये मदरसे कहां से चलेंगे? याद रहे लखीमपुर के मुसलमानों, ये मदरसे हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है। अगर ये कमजोर हो गए तो हिंदुस्तान का मुसलमान कमजोर हो जाएगा। इसलिए कि जब जब दीन पर हमला होता है तो इंजीनियर साहब अपने ऑफिस में बैठे हैं, डॉक्टर साहब अपने हॉस्पिटल में चले गए हैं, मास्टर्स को हमने समझौता करते देखा है। अगर दीन के लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए कोई तैयार रहता है तो यही हमारे मदरसे के फारिगीन, मस्जिद के इमाम हजरात होते हैं, उलमाए किराम होते हैं, जो दीन को बचाने के लिए जान का नजराना देना पड़े तो हमेशा तैयार रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, फैजाने कुरान, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला रामपुरी। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। और माशाल्लाह ये मदरसा कंजुल ईमान नाम है ना, कंजुल ईमान नाम साहब बहुत अच्छा रखा हाफिज साहब आपने। मैंने 10 साल पहले अपनी एक तहरीक शुरू की थी, तहरीक कंजुल ईमान,
और उस तहरीक को कायम करने का मकसद ये था मेरा कि घर घर कंजुल ईमान पहुंच जाए। ये कंजुल ईमान क्या है? इसका लुग़वी तर्जुमा है ईमान का खजाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल में कुरान शरीफ का उर्दू में तर्जुमा तो बहुत लोगों ने किया, कई लोगों ने किया, मगर सबसे बेहतरीन कुरान का तर्जुमा 14वीं सदी के मुजद्दिद आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान ने किया। सुभान अल्लाह, सुभान। उनके तर्जमे को कहते हैं तर्जमे, उनके तर्जमे का नाम है कंजुल ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? कंजुल ईमान। कंजुल ईमान। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आपके घर में जब भी शादी हो, बिया हो या दीगर मौकों पर अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में आप लोग जन्मदिन, आजकल तो गांव-गांव में भी जन्मदिन और बर्थडे जान गए हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी केक काटते हैं, तो बच्चों को मिठाइयां बहुत जा चुकी। आप किसी बच्चे के जन्मदिन या बर्थडे पर जा रहे हैं या उसकी पैदाइश की खुशी के मौके पर शरीक हो रहे हैं, तो बच्चे को मिठाई का डिब्बा न दे करके तोहफे में कुरान शरीफ उर्दू तर्जमा जिसका नाम कंजुल ईमान है वो दिया करो। सुभान अल्लाह। और एक बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ। उसी बुखारी की हदीस है, नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। ए लोगों, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सब मिल के बोले, जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। नबी फरमाते हैं वो इंसान दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान है। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। और ये तिरमिजी शरीफ में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहुद के मौके पर जब गालिबन 70 मुसलमान शहीद हुए थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कब्रें खोदो और गहरी खोदो और एक एक कफन में 2-2 सहाबा को जमा फरमा के दफन फरमाया। जब 2 सहाबा एक कफन में जमा करते थे मेरे नबी, तो फरमाते थे इन दोनों में से कुरान किसको ज्यादा याद है? तो सहाबा इशारा करते थे या रसूलल्लाह इन्हें ज्यादा याद है। तो आका फरमाते थे इन्हें आगे करो, इनके सीने को आगे करो। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। ये जंग उहुद का वाक़या जी। अल्लाह के नबी ने एक एक कफन में 2-2 सहाबा को शहीद दफन करवाया और सामने उसे रखा जो कुरान का हाफिज ज्यादा था, जिसे कुरान ज्यादा याद था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने लाखों लाखों रुपए की जमीन खरीदी होगी, हजारों लाखों रुपयों के आपने मकान बनाए होंगे, मगर बिनौर और अतराफ के सुन्नी मुसलमानों में आपसे पूछना चाहता हूं कि आज तक आपने कुरान के लिए क्या किया? इसलिए एक मशवरा दे रहा हूं, आप बरेली शरीफ, मारहरा शरीफ जाती रहते हैं, उर्स में जाते कि नहीं? तो क्या लाते हैं उधर से? बधाइयों का पेड़ा, इलायची दाने और जो मिठाई होती है, क्या क्या बताओ। अरे पेड़े और इलायची दाने बहुत बांट चुके। 500 रुपये का हदिया कंजुल ईमान का हो जाता है। सुभान अल्लाह। 5000 रुपया आपका खर्च होगा। 10 कंजुल ईमान, 10 कुरान शरीफ के नुस्खे आप लेकर के आए और आपके रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, गरीबों में, अमीरों में, चाहे जहां भी शादी हो, खुशी के मौके पर आप एक कंजुल ईमान ले जाएं और कहें ये हमारी बेटी के लिए हमारी तरफ से तोहफा कबूल फरमाएं। क्या कहने। मुझे लगता है कि 10 कुरान आपकी तरफ से 10 घरों में पहुंच जाएंगे। सुभान अल्लाह। हम लोग तो कब्र में चले जाएंगे, लेकिन जब तक उस कुरान की तिलावत होती रहेगी, अल्लाह उसका सवाब हमारी रूहों को अता फरमाता रहेगा। वाह वाह, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। हाँ, अभी तो सऊदी अरबिया लोग जाते हैं हज करने, तो वहां वहाबियों के तर्ज में बैठते हैं और बहुत सारे लोग लेके आते हैं कि साहब ये अरब से लाए हैं, मक्का शरीफ से, मदीना शरीफ से लाए हैं।
अब मैं गुस्ताखे रसूल का तर्जमा चाहे मक्के से किया गया हो या मदीने से, वो कबूल नहीं है। हक है। समझ गए मेरी बात? इसलिए कंजुल ईमान अपने घरों में ला करके रखें, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। और ये मत सोचिएगा कि पढ़ने वाला कोई नहीं है तो ला के करेंगे क्या। अरे आप ला करके रखिए तो अल्लाह उसकी बरकत से इंशाअल्लाह उसी घर में पढ़ने वाले भी पैदा फरमा देगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। घर घर कंजुल ईमान पहुंचाओ। और अपने उलमा से भी कहूंगा कि 5-10 नुस्खे कम से कम अपने पास रख लो। सभी लोग ला करके, आपके रिश्तेदारों में कहीं भी शादी ब्याह हो तो एक कंजुल ईमान, इस वजह से 10 कंजुल ईमान, 15-20 जिसकी जैसी हैसियत हो, करेंगे इंशाअल्लाह इस काम को इंशाअल्लाह। अरे भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों के? तो इस काम को करिए। आप अपने घरों में कंजुल ईमान लेकर के आइए। और ये हुफ़ाज़ कुरान 8 हुफ़ाज़ कुरान है। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके रावी हजरत मुआज़ जुहनी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान व अमिला बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूति दुनिया लौ कानत फीकुम फमा ज़न्नुकुम बिहाज़ा लज़ी अमिला बिहाज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ कर के उस पर अमल भी किया। ये अरे बैठो यार थोड़ी देर, आप तो शराफत का ऐसा फायदा उठा रहे हो। मैं सोच रहा था धीरे धीरे बोलो तो सुनने कहाँ तैयार है। अल्लाह अल्लाह। बैठो बैठो आराम से थोड़ी देर। शैतान आपको बहका के लेके जाएगा कि चलो, लेकिन शैतान को लात मारने की आदत डालिए, आदत डाल लीजिए शैतान को लात मारने की, क्या बात। वरना जकड़ ले जाओगे, उठा के ले जाएगा। तवज्जो चाहूंगा, इनके माँ बाप सुने, बच्चों के माँ बाप। और यहां में जितने लोग बैठे हैं सबसे कहूंगा कि एक खानदान में कम से कम एक हाफिज कुरान तो जरूर होना चाहिए। एक आलिम दीन या एक हाफिज कुरान हर खानदान में जरूर होना चाहिए। इस बात का मिशन छेड़ दो और यहां से उठो तो नियत करके उठो सुभान अल्लाह कि अगर अल्लाह ने 3-4 बेटे दिए हैं तो कम से कम एक बेटे को आलिम दीन या हाफिज कुरान जरूर बनाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल भी किया, ये बेअमल हाफिज कुरान की बात नहीं है। बहुत सारे लोग जब तक इमामत करते हैं तब तक तो उनकी एक नमाज नहीं छूटती, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जैसे ही इमामत खत्म तो नमाज की भी छुट्टी। अमा ये कोई गवर्नमेंटी नौकरी थोड़ी है, ऐसे इमाम के पीछे नमाज नहीं होती जो इमामत छूटने के बाद नमाज तर्क करता है। ये कोई कारोबार नहीं है, इस्लामी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको खुलूसुल लिल्लाहियत के साथ किया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी दुनिया के सूरज की रोशनी से भी ज्यादा होगी। वाह 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 सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि सूरज को अपने घरों में फर्ज कर लो। जैसे ये शामियाना लगा है, आप बताइए कि सूरज इतना करीब आ जाए तो उसकी कितनी रोशनी होगी। हुजूर फरमाते हैं सूरज इतना करीब आ जाए तो जितनी उसकी रोशनी होगी उससे भी ज्यादा रोशनी उस ताज की होगी जो हाफिज कुरान के माँ बाप को पहनाया जाएगा। नबी फरमाते हैं तो तुम ख्याल कर सकते हो कि जिसने खुद कुरान पढ़ करके उस पर अमल किया उसका आलम क्या होगा, उसको कैसा ताज पहनाया जाएगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके रावी हजरत अली हैं, नबी ने फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ करके उस पर अमल भी किया, कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना, तो नबी फरमाते हैं कि
उसकी तो बख्शिश होगी ही होगी, वो अपने घर के 10 ऐसे लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। अरे क्या कहने हैं, वाह वाह। यानी ऐसे 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा अपने घर के कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हाफिज कुरान के माँ बाप को क़यामत के दिन 2 जोड़े कपड़े भी पहनाए जाएंगे, जिसकी कीमत दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे भी ज्यादा होगी। हुफ़ाज़ कुरान के माँ बाप कहेंगे, मौला ये हमें किस वजह से? अल्लाह फरमाएगा, ये इस वजह से कि तुम्हारे बेटों ने कुरान करीम को हिफ्ज़ किया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे और जोर से बोलो। काबिल मुबारकबाद है ये हमारे बच्चे कि जिन्होंने सीनों में कुरान करीम को महफूज किया है। मेरे नबी ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था, ए अबू हुरैरा, इधर देखे, अबू हुरैरा कुरान पढ़ता रहे और पढ़ाता रहे, क्योंकि इसी हालत में अगर तेरा इंतकाल भी हो गया तो अल्लाह तेरे इंतकाल के बाद तेरी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बना देगा। यानी उस क़ारी कुरान हाफिज कुरान की कब्र का तवाफ करेंगे फरिश्ते कि जो कुरान पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते दुनिया से रुखसत हो गया। क्या बात है, वाह वाह। अभी किसी की इमामत छूटती है तो वो दूसरी इमामत देखता है, कोई एक मदरसा छूटता है तो दूसरा इमाम। यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे स्टेज पर के जिन्हें पढ़ाते हुए 10 साल हो गए होंगे और 10 साल में उन्होंने 5 जगह बदल ली होंगी। यानी एक जगह छूटी तो फिर दूसरी जगह छूटी तो फिर तीसरी जगह छूटी तो फिर चौथी जगह। 5-5 हजार तनख्वाह, 6-6 हजार तनख्वाह, 7-7 हजार तनख्वाह। अगर मैं इसी मजमे में कहूं कि साहब 7,000 रुपए आप ले लीजिए, हमारे साथ रहिए, तो आप कहेंगे हजरत 7,000 रुपए में घर कैसे चलेगा? जी पूछिए इन कुरान के खादिमों से कि किस तरह से मुसीबतें बर्दाश्त करके दीन की खिदमत कर रहे हैं। अभी इसी लखीमपुर की बात कर रहा हूं मैं। एक दिन में इसी इलाके में कहीं प्रोग्राम में आ रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ना उनका हाफिज साहब का ना उस जगह का। एक हाफिज साहब मेरे साथ बैठे तो मैंने उनसे कहा कि आप इमामत करते हैं? बोले हाँ हजरत इमामत करते हैं। हमने कहा कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? तो शर्म की वजह से उन्होंने बताया नहीं, बल्कि बात को इधर से उधर घुमा दिया। फिर मैंने कहा अरे हजरत कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? फिर बात उन्होंने इधर उधर छेड़ दी। तीसरी बार मैंने उनसे कहा बहुत देर के बाद कि हजरत आप शर्माइए मत, मैं जानता हूं, सिर्फ मैंने ये पूछा है कि आप की कितनी तनख्वाह ताकि मुझे दिली इत्मीनान हो जाए। तो कहने लगे हजरत 3,000 रुपए मेरी तनख्वाह है। और घर से 30 किलोमीटर रहते हैं वो नौजवान। अब बताइए क्या 3,000 रुपए में आपका हमारा किसी का घर चलेगा? बोलो। ये लोग कुरान के जितने खादिम हैं, अभी कारी ताज मोहम्मद साहब हजरत आपका अपना मदरसा, इनका अपना मदरसा है। बहुत सारे लोग मदरसा बनाते हैं, मैं खुद भी मूड में हूं कि चलो एक मदरसा बनाऊंगा। तो अक्सर कमेटी वालों के जुल्म से आजिज होकर के उलमा कुर्रा ये कदम उठाते हैं कि तन्हा मदरसा चलाएं, क्योंकि उसका फायदा ये होता है कि कोई डिस्टर्ब करने वाला, बेइज्जती करने वाला नहीं होता। इन्होंने मदरसा तो इनका है, लेकिन ये जो 8 बच्चे फारिग हो रहे हैं कि ये भी इनके हैं? बोलो। ये तो कौम के बच्चे हैं ना, आपके हमारे बच्चे हैं ना। इसलिए इन मदरसों को बेगाना ना समझो। कारी ताज का बाद में है, रसूलुल्लाह का पहले है। ये मदरसे रीढ़ की हड्डी की तरह हैं हमारी। अगर ये मजबूत होंगे तो आप मजबूत होंगे। इसलिए आप मदरसे में बहुत सारे लोग, अमीर लोग, करोड़पति लोग, कारी साहब आप तो मदरसा चलाते हैं। मैं खुद अपनी बात बताऊं, मैंने मदरसे के सिलसिले में चंद करोड़पतियों को मैंने फोन किया कि साहब हम रमजान शरीफ में कि हमारे मदरसे को चंदा दे दो। तो करोड़पतियों ने कभी इधर घुमाया कभी उधर, जबकि उनसे मेरे जाती ताल्लुकात, और वो ये भी जानते हैं कि मैं एक पैसा इधर से उधर नहीं करूंगा। उसके बावजूद वो हवाई बातें करते रहे।
मैंने गरीबों से मांगा, उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर के दिया, लेकिन इन करोड़पतियों से मांगा तो मियां हवाई बातें करने लगे। तो मैं सोचता हूं या अल्लाह ऐसा क्यों है? तो कभी कभी तो मेरा दिल कहता है कि करोड़पति मदरसे में इसलिए नहीं देते कि उनका पैसा इस लायक होता ही नहीं कि अल्लाह के नबी के दीन की खिदमत में लग जाए। अरे वाह 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 वाह, ये गरीबों की हलाल कमाई है। और अमीरों से पूछिए तो वो कहते हैं कि मदरसे में कंप्यूटर होना चाहिए, शीशे का दरवाजा होना चाहिए, मदरसे में ये कमी है, मदरसे में वो कमी है। अब मैं कमियां तलाशते हो, हवाई बातें करते हो, यहाँ दाल और चावल के पैसे नहीं है और आप शीशे और कंप्यूटर की बात करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए उलमा को ज्यादा पढ़ाने के बजाय, सिखाने के बजाय इनकी मदद करो, माली मदद करो, मदरसों को चमकाओ। समझ गए? गरीब नवाज के आस्थाने पर 10,000 की चादर चलाने से गरीब नवाज खुश नहीं होंगे। अगर उनके नाम से किसी मदरसे में 5-10 हजार पेश कर दोगे, मेरे गरीब नवाज का मिशन आम हो जाएगा। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं? अगर कारी ताज मोहम्मद आपके दरवाजे पर रसीद लेके पहुंचते हैं तो ये मत समझना ये हकीर आदमी है, मेरे दरवाजे पर आए हैं। अपनी किस्मत पे नाज करना कि मौला तूने इस लायक बनाया है कि कारी कुरान मुझसे चंदा लेने के लिए आया है ताकि मेरा भी हिस्सा दीन में शामिल हो जाए। वाह 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 वाह। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये हुफ़ाज़ कुरान अल्लाह के दोस्त होते हैं, जिसने इनसे इनकी इज्जत की, उन्होंने अल्लाह से दोस्ती की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं यह हदीस है कि वो शख्स अल्लाह का दोस्त है जिसने हुफ़ाज़ कुरान की इज्जत की, और वो अल्लाह का दुश्मन है जिसने हुफ़ाज़ कुरान की तौहीन की। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाँ, इसलिए बात बातों पर अगर इमाम साहब ने फातिहा नहीं दी, इमाम साहब फातिहा करने चलो, क्यों भाई फातिहा तुम्हें याद नहीं है क्या? आपको फातिहा नहीं याद है? 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ अलहम्दु आपको याद नहीं है? नहीं, इमाम अगर 200 घर हैं तो 200 घर में फातिहा इमाम साहब ही पढ़ेंगे। वो मशीन है, कंप्यूटर है, मशीन है जो है ना, वो गौसे पाक है, 70 जगह जा सकते हैं, तो हम तो गुलाम गौसे आजम है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो 200 घर में फातिहा कैसी होगी? शब बारात आ गई तो चलो इमाम साहब, जुमेरात का दिन आ गया तो पता चला पूरे मोहल्ले में आज दावत है, तो एक इमाम है, एक पेट है, 50 जगह कैसे खाएगा? बीवी से, घर वालों से पीटते हैं और इमाम साहब को आंखें दिखाते हैं। खुदारा ये मिजाज बंद कर दो, अपने उलमा की इज्जत करो, उनकी कदर करो, अपने हुफ़ाज़ और कुर्रा की इज्जत करो। ये दीन का काम कर रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई करो। अगर इनके हौसलों को तोड़ दोगे तो दीन कमजोर हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नमाज जनाजा पढ़ाने वाले ना मिलेंगे मेरे भाइयों, अगर यही हाल रहे तो। इसलिए पढ़ाओ इन्हें, और आपसे कहूंगा आप अपने बच्चों को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाओ, कॉलेजेस में पढ़ाओ, चाहे जहां पढ़ाओ। दुनिया के सारे सब्जेक्ट्स और सारी किताबें डिग्री होल्डर बनाती हैं, कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की आल अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है थोड़ी देर और बोल दें? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। चलिए ये सारी बातें यहां पर हो गई, एक काम और करिए।